रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपर्युक्त तीनों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसका तीनों हो जाएगा ए बी सी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, तो उपर्युक्त तीनों होगा। 33वां प्रश्न है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड कैनिंग। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड कैनिंग। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लॉर्ड डलहौजी ने। 35वां प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला प्रश्न है 36वां, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। 38वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। अगला प्रश्न है 38वां, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है 40वां, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 41वां, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1 एवं 4, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल एवं मीर मदान। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 4, मोहनलाल और मीर मदान। 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न है 42वां, लाल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कलकत्ता में। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नवीन चंद्र सेन। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ,
यह किस बांग्ला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। अगला प्रश्न है 44वां। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, के एम पन्निकर ने। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? के एम पन्निकर ने। अगला प्रश्न है 45वां। सुरक्षा को प्रकोष्ठ नीति रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी संबंधित है? 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न है 46वां। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है 47वां। निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, राजा सिताब राय को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। अगला प्रश्न है 48वां। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? 48 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये, शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, शाह शुजा से। अगला प्रश्न है 49वां। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? 49 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सर आयरकुट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सर आयरकुट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, खड़क सिंह। अगला है 51वां। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है 53वां। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वो था? तो 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वो था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है 55वां। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सुकरचकिया। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? सुकरचकिया। अगला प्रश्न है 56वां। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, गुरु गोविंद सिंह। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा अंग्रेज सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, शाह आलम द्वितीय।
60वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1799 ईस्वी में।